पंचम अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, बहुत समय व्यतीत होने पर जब पुत्री को राजा बृहद्रथ ने यौवनावस्थाओं के लक्षणों से युक्त देखा, तब वह पाप की शंका से चिंता करने लगा। तब राजा ने अपनी रानी कौमुदी के प्रति कहा कि हे सुभगे, तुम मुझे परामर्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवाहार्थ किस शीलगुण संपन्न एवं श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। यह सुनकर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान शंकर के वचन स्मरण कराते हुए कहा, इसके पति भगवान श्री हरि ही होंगे, इसमें संशय नहीं है। उसके यह वचन सुनकर राजा बृहद्रथ ने रानी से पूछा कि हे प्रिय, यह तो बताओ कि भगवान विष्णु कितने समय में इसका पाणी ग्रहण कर लेंगे। हे प्रिय, अभी तो हमारा ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ जान पड़ता है कि जिससे प्रभाव से वेदवती के समान मैं भी स्वयंवर में भगवान श्री हरि को अपने जामाता के रूप में प्राप्त कर सकूं। देवताओं और दैत्यों के द्वारा मंथन किए जाते समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना पद्मा के समान मेरी इस पद्मा को स्वयंवर में भगवान श्रीहरि वर्ण कर ले। ऐसे सोचते हुए राजा बृहद्रथ ने अपनी कन्या के स्वयंवर के निमित्त गुणवान, शीलवान, रूपवान, विज्ञ, महान ऐश्वर्य वाले युवावस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मान सहित आमंत्रित किया। इस प्रकार उस सिंहल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। बहुत प्रकार के मंगल होने लगे और राजाओं के निवास आदि के लिए स्थान सज्जित किए जाने लगे। विवाह की इच्छा से सुवर्ण मणि रत्नादि से विभूषित हुए राजागण देश विदेश से अपनी सेनाओं के सहित वहां आने लगे। वे सभी बलवान राजागण रथ, अश्व, गज आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां आए। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाए और चमर डुलाए जाते थे। उस समय शस्त्रादि से दैदीप्यमान वे सब राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के समाज में इंदु सुशोभित होते हैं। रुचिराश्व, सुकर्मा, मदिराक्ष, दृढ़ाशुंग, कृष्णसार, पारद, जिमुत, क्रूरमर्दन, काश, कुशाम्बु, वसुमान, कक, कथन, सजय, गुरुमित्र, प्रमाथि, विजृंभ, सज्जय, अश्रम आदि अनेक महान पराक्रमी नरेशगण वहां एकत्र हो गए। वे राजागण विविध प्रकार के वस्त्रभूषण, माला आदि से विभूषित होकर रंगभूमि में आकर सादर सम्मानित होते हुए सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। विभिन्न प्रकार के भोगों और ऐश्वर्य से संपन्न रमणीय चरित्र वाले एवं सबको प्रसन्न करने के स्वभाव वाले राजाओं को देखकर सिंहलेश बृहद्रथ ने अपनी वरवर्णिनी कन्या को स्वयंवर में बुलाया। गौरी, चंद्रानना, श्यामा, मणिमोती रत्नों आदि से सब प्रकार विभूषित अत्यंत सुंदर हार को धारण किए हुए वह पद्मावती मोहमयी माया अथवा कामदेव की साक्षात पत्नी ही अवतरित हुई प्रतीत होने लगी। मैं स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल सभी लोकों में तो गमन करता हूँ, परंतु ऐसी रूप लावण्य वाली कोई अन्य कन्या मैंने कहीं भी नहीं देखी। उस कन्या के पीछे दासियाँ चल रही थी तथा उसके चारों ओर सखियाँ थी। नगर के बाहर दोवारिकगण हाथों में बेत लिए हुए अंतःपुर के शासन में संलग्न थे। सभास्थल के अगले भाग में बदीगण खड़े थे। उस रंगभूमि में राजकुमारी पद्मा मंदगति से प्रविष्ट हुई। नुपुर और किंकणी से लोगों को मोहने वाली झस्कार करती हुई और आगत नरेशों के कुल, गुण, शील आदि का वर्णन श्रवण करती हुई वह हंसगति वाली राजकन्या हाथ में रत्नमाला लिए हुए अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई और कटाक्षपूर्वक सबको देखती हुई बढ़ती जा रही थी। वह हिलते हुए कुरांगल वाली
केशकुंतल की चंचलता से युक्त, सुंदर ग्रीवा वाली, विकसित मुख से मंद मुस्कुराती हुई, जिसके दांतों की पंक्तियां चमक रही थी, लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, कोकिला जैसे कंठ स्वर वाली, जिसके रूप लावण्य से तीनों लोग मोहित हो रहे थे, उस मनमोहिनी सुकुमारी राजकन्या को रंगभूमि में घूमती हुई देखकर कामदेव के वशीभूत हुए राजागण ऐसे विवल चित्त हो गए कि उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्रादि सभी खुल खुल कर पृथ्वी पर गिरने लगे। काम से विमोहित हुए उन राजाओं ने जैसे ही उस राजकन्या को वासनामय नेत्रों से देखा, वैसे ही वे जिस रूप से लालायित हुए थे, वैसे ही रूप वाली कमनीय नारी का रूप उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार नारी सुलभ हास, विलास, व्यसन, चातुर्य, सुंदर मुख और कमल जैसे नेत्रों को प्राप्त हुए वे राजागण अपने को स्त्री हुए देखकर पद्मा के पीछे पीछे उसकी सहेली बनकर चलने लगे। उस समय पद्मा के विवाह का वह उत्सव देखने के निमित्त मैं पास ही के एक वृक्ष पर बैठ गया था। जब वे राजागण स्त्री रूप हो गए, तब तो पद्मा अत्यंत शोकित हो उठी। मैं उसके विलाप को सुनता रहा। हे लोक स्वामिन, उस मंगलमय उत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मा ने भगवान शंकर का ध्यान कर जो विलाप किया था, उस करुण विलाप को आप श्रवण कीजिए। पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी, अश्व, रथ आदि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ साथ चल रहे हैं, तो वह अत्यंत दीनतापूर्वक अपने आभूषणों को त्याग कर धरती को कुरेदने लगी। फिर वह शिवजी के वरदान की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का पतिभाव से ध्यान करने लगी।